बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर रशीद मलिक अयूबी। MH यूट्यूब न्यूज़ चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इस वक्त हम रूल्स एकेडमी में बैठे हुए हैं। हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, जो कि इस एकेडमी के प्रिंसिपल हैं। बहुत ही कम उम्र में अल्लाह पाक की ज़ात ने इनको कामयाबियों से नवाजा है। खूबसूरत शख्सियत हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तकरीबन 2009 से इनकी वाबस्तगी है। ये अपने इलाका UC 226 में एडमिनिस्ट्रेटर ज़कात उशर कमेटी भी रह चुके हैं। आज हम इनसे आपकी बात करवाएंगे, मुलाकात करवाएंगे। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये इंटरव्यू अच्छा लगेगा। तो बात करते हैं जनाब मंजूर अहमद साहब से। जी मंजूर साहब, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का डॉक्टर साहब। आपका आप सुनाएं, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? जी, अल्लाह ताला का एहसान है। मंजूर साहब, आज हम आपसे बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से। तो आप हमें बताएं कि आप कब एडमिनिस्ट्रेटर ज़कात उशर कमेटी बने थे? जी, मैं 2019 में ज़कात उशर कमेटी का एडमिनिस्ट्रेटर बना था और तकरीबन ये कोई 1.5 साल तक मैंने इस जॉब के ऊपर यानी कि काम किया है एडमिनिस्ट्रेटर एज ए ज़कात कमेटी। मंजूर साहब, आप मुझे बताएं कि बहुत ही कम उम्र में आप सियासी और समाजी शख्सियत बन चुके हैं। इलाके के लोग आपके साथ बहुत प्यार करते हैं और मैंने खसूसी देखा है लोगों से बातचीत करके। यहाँ पर जब मैं आया, मैंने आपसे आपके मुतालिक पूछा लोगों से। जो ख़वातीन हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वो आपको बड़ी दुआएं देते हैं। इसकी क्या वजह है? बाजी अल्लाह ताला का ख़ास करम है। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला अपने काम के लिए चुन लेते हैं लोगों को। तो शायद अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास करम नवाजी है कि मेरी तरफ से यही होता है कि मुझसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा पहुँचे, मुझसे कोई ना कोई फ़ायदा पहुँचे। बस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं और वो हिम्मत दे रहा है, वो उसी के दिए हुए से ही हम जो है ना वो काम कर रहे हैं। जी, बड़ी अच्छी बात है। मंजूर साहब, आप माशाल्लाह साबका एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं लोकल ज़कात उशर कमेटी की। तो आप ज़रा मुझे बताइए कि ये किस हवाले से होती है, ये उशर कमेटी क्या है ये? जी, मैं 2019 में एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मेरा नोटिफिकेशन हुआ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। इससे पहले मुझे भी नहीं कोई इल्म था कि ज़कात कमेटी का बेसिक मकसद क्या है। तो जब ये मेरा नोटिफिकेशन हुआ तो मैंने लोगों के लिए काम करना शुरू किया। मजबूर वो लोग जो सफ़ेद पोश हैं, जो मुस्तहिक हैं, उनके लिए काम करना शुरू किया। मंजूर साहब, ये बताइएगा कि जो ज़कात फ़ंड्स हैं, ख़वातीन को भी मिलते रहे हैं, जेंट्स को भी, मर्दों को भी मिलते रहे हैं। इसके अलावा ख़वातीन को कौन से ऐसे फ़ंड्स हैं जो उनके लिए फ़ायदा मंद होते हैं? तो आपने क्या किया है उस ज़कात के पैसों के साथ हट के? इसके अंदर एक और है ऑप्शन है कि जैसे अगर किसी बच्ची की शादी है तो उसके वसाइल इतने नहीं हैं, तो ज़कात कमेटी से उसकी लेकिन ये उसको कंपनसेट किया जाता है, पैसे मिलते हैं उसको। लेकिन ये इसमें एक शर्त ये है कि ये जो पैसे मिलते हैं ये डॉक्टर साहब मिलते हैं शादी के बाद, यानी कि वो एविडेंस के तौर पर जब फॉर्म फिलअप होता है तो उसके साथ वो उसका निकाहनामा लगता है। फिर उसके बाद वो जो है ना वो दरख्वास्त देना पड़ती है और कुछ अमाउंट जो है ना उसका वो चेक जो है उसके लड़की के नाम के बन के आ जाता है। लेकिन ये जो पीरियड है ना ये शादी के बाद होता है और ये कम से कम 3 माह के अंदर अंदर आपने इसको क्या करना होता है, अपनी एप्लीकेशन जो है ना वो दरख्वास्त देना होती है। देखें जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपने पूछा कि आपके टेन्योर के अंदर आपने कुछ किया, तो मैं ये कहता हूँ कि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है कि ज़कात का महकमा है वो कितनी उसके काम है। लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर आप किसी बंदे को, किसी को भी ये ज़िम्मेदारी सौंपते हैं तो बाकायदा उसकी एक ट्रेनिंग करवाई जाए, उसको बताया जाए कि ये तुम्हारी डोमेन है और लोगों के अंदर इसकी क्या नाम है आगाही मुहिम चलाई जाए। इधर हमारे पास ज़कात कमेटी के जो चेयरमैन बनते हैं लोग, वो अवेयरनेस उनको नहीं होती तो वो उन्होंने लोगों को क्या देनी होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने 1.5 साल का अरसा गुजारा, इसके अंदर मुझे पता चला कि इसके अंदर रह के हम गरीब मुस्तहिक लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि
ये अगर किसी की बच्ची की बेटी की शादी है तो वो उससे फ़ायदा ले सकता है। मेरे पास एक केस नहीं आया 1.5 साल के अंदर। क्यों नहीं आया? इसकी वजह ये है कि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस हो तो बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। तो इसके मैं तो यही कहूँगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि आप जिस बंदे को भी फर्दर ये ज़िम्मेदारी देते हैं उसकी एक ट्रेनिंग के लिए कोई ना कोई वर्कशॉप ज़रूर होना चाहिए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हम मंजूर साहब से बात कर रहे थे, जो कि साबका एडमिनिस्ट्रेटर ज़कात उशर कमेटी हैं थे, और रूल्स एकेडमी के प्रिंसिपल भी हैं, सियासी और समाजी शख्सियत भी हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह ज़कात उशर कमेटी के जो चेयरमैन हैं या एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो अपने इलाके के गरीब गुरबा लोगों की इमदाद कर सकते हैं। उन्होंने हमें ये भी बताया कि इसमें बच्चियों की शादी के हवाले से भी जो है वो फ़ंड्स रखे जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आवाम को अवेयरनेस नहीं है। आवाम को पता ही नहीं है कि वो किस तरह अपने ज़कात के चेयरमैन के पास जाकर उनसे ये मुतालबा कर सकती है, या उनको कह सकते हैं कि जी हमारी बेटी की शादी है तो हमें इसमें ओबलाइज किया जाए या हमारी हेल्प की जाए। तो मैं अपने इस चैनल के तवसल से बात करूँगा। मैं अपील करता हूँ उन एडमिनिस्ट्रेटर से कि एक सीटिंग रखा करें जब आप चेयरमैन बनते हैं या जब आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाता है, कि आवाम को बुलाया जाए, इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन को आगाह किया जाए कि आप किस तरह क्या क्या काम करना चाहते हैं।